तकरीबन 203 किलोमीटर, चौड़ाई 1.8 किलोमीटर और औसतन गहराई 40 मीटर है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फपोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। श्योसर झील के गिर्द चक्कर लगाने के लिए कई घंटे दरकार हैं, जिससे इसके तूलो अर्ज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं फंडर झील के बारे में। गजर के सर का मोतियों जुड़ा ताज समझने वाली वादिये फंडर में वाक़या ये झील खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस झील की गहराई 44 मीटर है, जिसमें इर्द गिर्द के नज़ारों का अक्स बिल्कुल साफ नजर आता है। अब हम आपको बताते हैं अताबाद झील के बारे में। अताबाद झील मीठे पानी के सबसे बड़े जखीरों में से एक है। 22 किलोमीटर तवील और 220 फीट गहरी इस झील का पानी कराकरम की बर्फों और ग्लेशियर से पिघल कर जन्म लेने वाले दरियाए हुंजा के रुक जाने की वजह से एक तंग से पहाड़ी दर्रे में आकर ठहर गया है। झील के सब रंगे पानी तंग दर्रे में बहती तेज हवाओं के इशारे पर पानी की सतह पर निहायत दिलकश अंदाज में लहरें पैदा करते चले जाते हैं। इस झील के वकूफ पजीर होने से कराकरम हाईवे का 18 किलोमीटर से जायद हिस्सा पानी की नजर हो चुका है, जिसकी वजह से ज़राए आमदोरफ्त बेशतर औकात साकित हो जाता है। अब वाहिद तरीका कश्ती के जरिए इस झील को पार करके हुसैनी गांव तक पहुंचा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं बोरिथ झील के बारे में। बोरिथ झील वादिये हंसा के ऊपरी हिस्से में गोजाल के करीब एक गांव हुसैनी में वाक़या इस झील को खूबसूरत तरीन कहा जा सकता है, मगर इसके ऊपर मौजूद लोगों के गुजरने के लिए हुसैनी नामी पुल उतना ही खतरनाक है। शहर गिलगित से एक रास्ता ग्लेशियर अबूर करके झील बोरिथ तक पहुंचता है। ये सफर पैदल 3 से 4 घंटे में तय होता है, ताहम ग्लेशियर में खतरनाक दरारें हैं, इसीलिए मुकामी गाइड्स की मदद के बगैर इस पर से गुजरना खतरनाक भी साबित हो सकता है। बोरिथ झील दरअसल इन बर्फानी ग्लेशियर्स के पानी से ही वजूद में आई है और ये वस्त एशिया से हिजरत करके आने वाले परिंदों और फितरत से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए एक जबरदस्त जगह है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं डक झील के बारे में। आज़ाद कश्मीर की वादिये नीलम के इलाके केल से जिनवाई गांव का फासला करीब 20 किलोमीटर है, जो तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। गांव से शमाल की जानिब पाताल की तरफ निगाह करने पर एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ नजर आता है। इसी पहाड़ के साथ एक खूबसूरत झील मौजूद है। झील का नाम मुकामी लोगों ने डकसर रखा हुआ है। झील की तरफ जाते वक्त आखिरी गांव चोरपड़ी के बाद वादी बंद सी हो जाती है और मुकामी जुबान में बंद जगह को डक कहते हैं। यही डक झील की वजह तस्मिया है। जिनवाई गांव से शमाल की जानिब से जंदरावाला नाला के हमरा चलते हुए करीब 4 घंटे के बाद पहला गांव, फिर दूसरा और फिर आखिरी गांव चोरपड़ी आता है। दूसरे गांव से भी झील के लिए हाइकिंग की जा सकती है, मगर रास्ता इंतहाई ऊंचाई वाला और दुश्वार गुजार है। चोरपड़ी गांव से कदरे आसान रास्ता भी मौजूद है। जिनवाई से चोरपड़ी गांव पहुंचने में कम से कम 5 घंटे लग जाते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कंडोल झील के बारे में। कम मारूफ होने की वजह से स्वात का सफर करने वाले अक्सर सियाह कालाम के खूबसूरत इलाके से कुछ फासले पर वाक़या इस झील के नाम और मोहल्ले वकू से भी वाकिफ नहीं। कंडोल झील की वुसअत पानी में झलकते नीले आसमान और गिरदोबेश के पहाड़ों का अक्स रास्ते की दिक्कतों और थकावटों को पल भर में दूर कर देता है। इर्द गिर्द की बर्फपोश चोटियों, सरसब्ज ढलवानों और दरख्तों के दरमियान कंडोल झील एक गोल प्याले की सूरत में दिलफरेब नज़ारा पेश करती है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं स्पिन खोड़ झील के बारे में। स्पिन खोड़ पश्तो जुबान का लफ्ज है, जिसके मानी है सफेद या साफ शफाफ पानी की नदी। स्वात की स्पिन खोड़ झील शमाल की तरफ से कंडोल झील और मशरिक की तरफ से वादिये अतरोड़ के पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। स्पिन खोड़ झील 3 अतराफ मशरिक, मगरिब और शमाल से फलक बोस पहाड़ियों के दरमियान घिरी हुई है। मगरबी तरफ से बड़े बड़े पत्थरों ने झील के नीले पानी का रास्ता रोक रखा है, जिस वजह से पानी ने इन पत्थरों के बीच गहराई में अपना रास्ता निकाल लिया है, जो एक आबशार की शक्ल में झील से
कोई 1 घंटे की मुसाफत पर नीचे पहाड़ के दामन में गिरता है। स्पिनखोर्ड झील तक रसाई 2 रास्तों के दरमियान हासिल की जा सकती है। पहला रास्ता वादी लदो से होकर कंडोल झील की तरफ से निकलता है, जहां से कम वक्त में स्पिनखोर्ड झील तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता भी है और ट्रैकिंग का तजर्बा ना रखने वालों के लिए खतरा भी हो सकता है। दूसरा रास्ता वादी लदो में जंगल से निकलता है, जो कदरे बेहतर और सहल भी है। स्पिनखोर्ड आबशार पहुंचने पर मज़कूरा रास्ता मजीद 2 छोटे रास्तों में तकसीम हो जाता है। आबशार की तरफ खड़े होकर दाएं तरफ शुरू होने वाला रास्ता घने जंगल में से होकर मुसलसल चढ़ाई की शक्ल में ऊपर झील तक पहुंचता है। इस रास्ते से चलकर इंसान कुदरत को अपनी तमाम तर रैनाइयों के साथ जलवागर पाता है। घने जंगलात पे मुख्तलिफ परिंदों की महसूर कुन आवाज़ें गोया कानों में रस घोलती हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं दराल झील के बारे में। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती हैं कि यहाँ अगर चांदनी रात गुजारी जाए तो इंसान वाकई में दुनिया से बेगाना हो जाता है। ऐसी ही एक जगह झील दराल भी है। दराल झील सैदगई झील के शमाल मशरिक की तरफ वाक़या है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 11,550 फीट बुलंद है। दराल दरअसल शोलगरा और सीदगई झील के दरमियान वाक़या है। ट्रैकिंग का तजर्बा रखने वाले अफराद 2 दिनों में बासानी मज़कूरा तीनों झीलों का नज़ारा कर सकते हैं। फलकबोस पहाड़ियों के दरमियान छुपी इस झील तक रसाई हासिल करने के लिए कई रास्ते हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं शैतान गोट झील के बारे में। 13,404 फीट की बुलंदी पर वाक़या शैतान गोट झील बिलाशबा स्वात की खूबसूरत झीलों में से एक झील है। गोट पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी कोना या कॉर्नर के हैं। शैतान गोट के लिए उर्दू में मौजू तरीन मुतबादिल शैतान का कोना और अंग्रेजी में डेवल कॉर्नर है। ये एक तवील ट्रैक है और इसकी सैर के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होते हैं। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं बशीगराम झील के बारे में। बशीगराम झील वादी बशीगराम मदीन के मशरिक में वाक़या है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 11,500 फीट है। इसका शुमार ना सिर्फ स्वात बल्कि पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। स्वात की देगर झीलों की तरह बशीगराम के हवाले से भी कई अजीबो गरीब फर्जी कहानियां मशहूर हैं। वहाँ के ही एक गाइड अजीम खान के बकूल हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर जुमे के रोज दोपहर की अजान के बाद 2 सोने के कटोरे पानी की सतह पर तैरते नजर आते हैं। एक दिन चंद लोगों ने जुमे की नमाज छोड़ी और मज़कूरा कटोरों को हासिल करने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो दिन और आज का दिन फिर मज़कूरा वक्त से किसी को कटोरे नजर नहीं आए। तो नाज़रीन, हमने इस वीडियो में आपको पाकिस्तान की 17 मशहूर झीलों के बारे में बताया है जिन्हें जिंदगी में एक बार जरूर देखें। आपने इन 17 झीलों में से कौन सी झील घूमी हुई है और आप इन झीलों में किस झील को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। अगर हमने किसी झील को इस फहरिस्त में शामिल नहीं किया तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो लाइक करना मत भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहिए जायजा।